थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लीनिंग ऑफ फूड। इस चैप्टर पे हम पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की मिक्सचर से, दैट व्हाट इज़ नीड फॉर separation of substances from a mixture. And here in this chapter we are going to study about different methods of separation also, just as hand picking, sieving, threshing, winnowing, sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. In nature we find that most substances are mixed with other substances forming mixtures. हमने नेचर में देखा है कि किस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस दूसरे से मिक्स्ड होते हैं. इट मीन्स दैट वन सब्सटेंस और द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्स्ड विद अदर सब्सटेंसेस. एक सब्सटेंस किसी अनदर सब्सटेंस से मिक्स होता है और वो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर इटसेल्फ. द सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर मे बी डिजायरेबल एंड समटाइम्स अनडिजायरेबल. जो सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स मिक्सचर में पाए जाते हैं वो या तो डिज़ायरेबल होंगे एंड मैक्सिममली वो अनडिज़ायरेबल होंगे और इवन वो हार्मफुल भी होंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए. ऑफन यू माइट हैव सीन योर मदर क्लीनिंग राइस, ग्रेन्स एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. आपने ऑफनली देखा होगा कि आपकी मम्मा किचन में क्या करती हैं. ऑफनली शी यूज टू क्लीन राइस, है ना. वो कभी कभी देखते हो आप राइस साफ़ करती रहती हैं, चावल बुनती रहती हैं, ग्रेन्स को क्लीन करती रहती हैं, पल्सेस को भी क्लीन करती हैं कुकिंग करने के पहले, कुक करने के पहले, उसको पकाने के पहले. क्लीनिंग इज़ डन टू रिमूव स्टोन्स, इंसेक्ट्स एंड एग्स एट्सेट्रा. क्लीनिंग क्यों करती हैं मम्मा ग्रेन्स को, पल्सेस को, वो क्यों साफ़ करती हैं, जिससे कि उसमें से अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकें. जैसे कि कुछ स्टोन्स होंगे उसमें, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ एग्स हो सकते हैं इंसेक्ट्स के बहुत बारीक. इन चीज़ों को वो अलग करने के लिए वो क्लीनिंग करती हैं. हैंड पिकिंग को वो आजमाती हैं. उसमें हैंड पिकिंग के थ्रू वो सब्सटेंसेस को सेपरेट करती हैं. फ्रॉम द आइटम्स टू बी कुक्ड, किन से, उन आइटम से जिन्हें कि कुक किया जाना है. ऑल्सो दीज आइटम्स आर वॉश्ड विथ वाटर टू रिमूव डस्ट एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई हैंड. इसके बाद ये सारे आइटम्स जो मामा पहले उन्होंने हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू उन्होंने सेपरेट किया, अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड सब्सटेंसेस को उन्होंने रिमूव किया पल्सेस से, ग्रेन्स से. उसके बाद वो क्या करती हैं, उनको वो वॉश करती हैं. क्यों वॉश करती हैं, जिससे कि उससे डस्ट रिमूव हो जाए, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स और भी बारीक पार्टिकल्स उसमें जो हैं वो भी रिमूव हो जाए वॉशिंग करने से. और जो वो कुक करने जा रही हैं पल्सेस और ग्रेन्स वो एकदम फ्रेश हो, क्लीन हो और प्योर हो, इसलिए वो उसको वो सेपरेट करती हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सब्सटेंसेस जब हम मार्केट से परचेज करते हैं, इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ ग्रेन एंड पल्सेस, तो किस तरीके से वो मिक्सचर होता है. मतलब उसमें कुछ चीज़ें अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं जैसे स्टोन्स, पेबल्स एंड ऑल. तो उसे हमें किस मेथड से सेपरेट करना पड़ता है, बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. So in this chapter we will learn about the different methods used to separate substances from a mixture and for cleaning of food. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, we all are going to learn about different methods used to separate substances. कि कौन कौन से different methods होते हैं जिनके थ्रू, जिनको यूज़ करके we can separate substances from a mixture. मिक्सचर से हम substances को separate कर सकते हैं and for cleaning food also. और food को भी clean कर सकते हैं. Need for separation of substances from a mixture. क्यों ज़रूरी है सब्सटेंसेस को सेपरेट करना मिक्सचर से, वाई इट इज़ असेंशियल. टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, सेपरेट करना मिक्सचर से, जिससे कि उसमें से हम अनडिज़ायरेबल या तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो उसमें ऑलरेडी हैं उन्हें हम रिमूव कर सकें. इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस. हियर सर्टन सिचुएशंस आर गिवन. इसको इमेजिन करिए. फर्स्ट वन इज़ द मिल्क यू ड्रिंक इज़ नॉट प्योर. जो मिल्क आप पीते हैं वो प्योर नहीं होता. इट इज़ मिक्सड विथ सब्सटेंसेस लाइक पॉन्ड वाटर कंटेनिंग बैक्टीरिया. वाटर मिक्स कर देते हैं. वाटर वो पॉन्ड का मिक्स कर सकते हैं, वाटर कहीं का भी मिक्स कर सकते हैं, और श्योरली उस वाटर पे क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा. सेकेंड, wheat and rice grains are stored for a long period. The grains may develop insects, larvae and eggs. अब ऐसे ग्रेन्स जैसे कि वीट एंड राइस जैसे ग्रेन्स को अगर हमने लंबे पीरियड के लिए स्टोर कर लिया तो उसमें उन ग्रेन्स में क्या डेवलप हो जाएंगे, उन ग्रेन्स के अंदर कुछ इंसेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, उनके लार्वा, उनके एग्स डेवलप हो जाएंगे.
तो उनको भी हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, wheat is not cleaned after collecting it from the field. It may contain stones and seeds of weeds. जब वीट की हार्वेस्टिंग होती है, जब वीट को हम काटते हैं फील्ड से, जब फार्मर उसकी कटिंग कराता है, एट दैट टाइम उसको क्लीन नहीं करता, वो उसको साफ़ नहीं करता। उसमें या तो स्टोन होंगे या तो वीड्स के सीड्स होंगे। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं, तो उनके भी बीज, उनके भी फ्रूट से कुछ सीड्स उसमें हो सकते हैं। The water supply to your homes is not cleaned and treated by municipal authorities. अब जो वाटर हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है वो भी क्लीन नहीं होता, उसको भी ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ उसको क्लीन करके फिर हमारे घरों तक भेजती हैं। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ क्या करती हैं? वाटर को क्लीन करके ट्रीटमेंट प्लांट पे डाल के वो क्लीन वाटर हमारे घरों तक सप्लाई कराती हैं। So in all these cases, it is necessary to remove undesirable and harmful substances before use. So इन सभी केसेस में क्या ज़रूरत है? अनडिज़राइबल सब्सटेंसेस को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, उन्हें यूज़ करने से पहले। तो अभी हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करना मिक्सचर से इसलिए एसेंशियल है जिससे कि हम उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट अनडिज़राइबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकें। Sometimes we separate useful components of a mixture if we need to use them separately. For example, there are a number of useful components of crude oil like petrol, diesel and kerosene. These are separated and then used. कुछ मिक्सचर्स ऐसे भी होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना पड़ता है, जिससे कि उन कंपोनेंट्स को, उन यूज़फुल कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली यूज़ कर सकें। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल एक गाढ़ा तेल होता है जिसको कि हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं अंडर द सी बेड, वो सी बेड्स में पाया जाता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और उसको निकालने के बाद उसको हम रिफाइनरीज में डालते हैं, डिस्टिलेशन टावर में पुट करते हैं और उसमें से फिर हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स ऐसी चीज़ें बाहर निकालते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करके फिर सेपरेटली इनका यूज़ हम करते हैं। So for obtaining useful components of a mixture also, separation of substances from a mixture is essential. So हमने बहुत बार सुन लिया मिक्सचर। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर है क्या। तो मिक्सचर वो कोई भी ऐसी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसमें कि दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों, उसे हम मिक्सचर कहेंगे। Thus we can say that mixture consists of 2 or more types of particles. Okay. And what is pure substance? Or which substance is called as pure substance? Pure substances are consist of particles of only one kind. ऐसा substance जिसमें सिर्फ एक ही तरह के particles present हों उसे हम pure substance कहेंगे। Now our next topic is methods of separation. The methods of separation depends on the constituents or components of a mixture. So separation का जो method होता है वो depend करता है कंस्टिट्यूएंट के ऊपर कि मिक्सचर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे उस मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स को। अ मिक्सचर एज यू नो कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हमने जाना कि मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इन सम मिक्सचर्स द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस सीन ईजिली। कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें उनके कंपोनेंट्स और उनके सब्सटेंसेस हमें ईजिली दिखाई देते हैं, they can be seen easily. For example, if sugar crystals and sand particles are mixed together, the sugar crystals and sand particles can be seen and separated. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शुगर के क्रिस्टल्स को और सैंड पार्टिकल्स को आपस में मिला दें, मिक्स कर दें, तो हमें दोनों पार्टिकल्स हमें आसानी से दिखाई देंगे कि ये पार्टिकल शुगर क्रिस्टल है और एक पार्टिकल जो उसमें मिक्स किया गया है वो सैंड पार्टिकल है। दोनों के पार्टिकल्स हम इजीली देख सकते हैं और उन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली, सेम वैसे ही, वाइल प्रिपेयरिंग टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड यूजिंग स्ट्रेनर। ठीक उसी प्रकार टी प्रिपेयर करते वक्त, मतलब चाय बनाते वक्त, चाय की पत्तियों को हम कैसे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग स्ट्रेनर। छन्नी का इस्तेमाल करते हैं हम चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने के लिए। इन सम केसेस द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सीन। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कंपोनेंट्स मिक्सचर का दिखाई ही नहीं देता। जैसे कि अभी हमने देखा कि चाय और चाय की पत्ती को हमने सेपरेट किया बाय यूजिंग स्ट्रेनर और हम देख पा रहे हैं कि चाय की पत्ती
अलग अलग दिखाई दे रही है, चाय हमारी प्याली में अलग दिखाई दे रही है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, वी कैन सी दोज सेपरेट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हम छनी हुई चाय और चाय की पत्ती को, टी लीव्स को अलग अलग देख सकते हैं, है ना। और वो सेपरेट करने के बाद हमें प्रॉपरली दिखाई दे हैं, और जो लिक्विड हमें चाहिए था, चाय हमें जो चाहिए थी, वो हमारी कप में है। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे भी होते हैं कि उनमें कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देते। इफ़ शुगर इज़ डिजॉल्व इन वाटर, अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। अगर शुगर को हम डिजॉल्व करेंगे, पानी में मिला देंगे, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। इन सच अ मिक्सचर द टू कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। ऐसे मिक्सचर्स में दो कंपोनेंट्स को हम आसानी से फिर देख नहीं सकते। ओके, द मेथड ऑफ सेपरेशन in the three examples differs and depends upon the components of the mixture। तो अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे। अभी पहला एग्जाम्पल हमने देखा शुगर क्रिस्टल और सैंड पार्टिकल का मिक्सचर हमने लिया था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया टी लीव्स और टी का। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया किसका? शुगर और वाटर का। और ये तीनों मिक्सचर डिफरेंट डिफरेंट थे, तो इनके लिए जो हम मेथड्स यूज़ करेंगे वो भी हमारे डिफरेंट होंगे। The size of particles is an important basis for the separation of the substances। और सेकेंड आधार क्या होगा सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए? साइज ऑफ पार्टिकल। Substances are also separated on the basis of some property that one component has and the other does not have। सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। For example, to separate a mixture of iron fillings and sulfur, we can use a magnet to separate iron fillings from sulfur। Suppose that कि हमने मिक्सचर लिया आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का, तो हमें पता है कि मैग्नेट जो है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट यूज़ करके हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। अब हम इस टॉपिक के अंदर वो सारे मेथड्स को स्टडी करेंगे जिसके थ्रू हम सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अनदर सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम एनी मिक्सचर। द वेरी फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। इसमें देखो हैंड पिकिंग में 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स हैं, एक हैंड एंड सेकेंड वन इज पिकिंग, हाथ से बुनना, पिकिंग बाय हैंड। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। हमने हमेशा देखा है कि मम्मा लोग राइस क्लीन करती, थाली में चावल लेके बैठ जाती हैं और वो हैंड पिकिंग मेथड ही यूज़ करती हैं। वही मेथड के थ्रू वो चावल से कंकड़ों को अलग करती हैं। सो व्हाट इज़ हैंड पिकिंग? इट्स अ वेरी सिंपल definition is given here। Hand picking is the practice of separating undesirable solid substances or impurities from useful solids by hand। तो एक ऐसा मेथड है जो बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है, और इसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर में से अनडिज़राइबल सब्सटेंसेस को हम अलग करते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ है, जो अनडिज़राइबल सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हम सेपरेट अलग कर देते हैं यूज़फुल मेथड सॉलिड से। यूज़फुल सॉलिड्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं चावल का, चावल हमारा यूज़फुल है, वो यूज़फुल सॉलिड है, और कंकड़ हमारा जिसमें कंकड़ मौजूद थे वो कैसा सॉलिड है? वो अनडिज़राइबल सब्सटेंस है, वो हार्मफुल है, तो उसे हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 सॉलिड्स हमने अलग अलग किए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूज्ड इन 3 सिचुएशंस। फर्स्ट, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज, जब क्वांटिटी मिक्सचर की बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, कम क्वांटिटी जब हो, तो हैंड पिकिंग बहुत ईजी होता है। सेकेंड, व्हेन द अनडिज़राइबल सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम द यूजफुल वन इन शेप, साइज और कलर। जब अनडिज़राइबल सब्सटेंसेस डिफ़र करते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस से अपने शेप में, कलर में और साइज़ में। जैसे कि अगर हम गेहूँ बिनने बैठे हुए हैं, तो गेहूँ में जो कंकड़ होंगे और राई जो होंगी वो हमें अलग अलग समझ में आएगी, क्योंकि राई तो राउंड इन शेप होती है, ब्राउन इन कलर होती है। गेहूँ का कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन होता है, शेप भी डिफरेंट होता है, कंकड़ बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वी कैन ईजिली जज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनडिज़राइबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द यूजेबल ग्रेन if we are using the method of hand picking, because they are usually different in shape, sizes and colors। And the third one is the undesirable substances are present in small quantities। जब undesirable substances
कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं तब हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। अभी ऐसे थोड़ी होगा कि जब कंकड़ बहुत सारे हैं और गेहूँ थोड़ा सा है, वीट थोड़ा सा है तो हम हैंड पिकिंग यूज़ करेंगे, तब यूज़ नहीं करेंगे। हम तब यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग जब कंकड़ थोड़े से हो, कम हो और वीट ज़्यादा हो उसमें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो पेबल्स हैं, जो कंकड़ है वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है और वीट क्या है, दैट इज यूजेबल सब्सटेंस, यूजेबल कंपोनेंट, ओके। दस हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो हमने देखा कि हैंड पिकिंग कन्वीनियंट मेथड है अनडिजायरेबल सब्सटेंस को किसी भी मिक्सचर से सेपरेट करने का। नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। You must have seen sieves being used at construction sites to separate stones and pebbles from sand. आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किस तरीके से स्टोन्स और पेबल्स को सैंड से सेपरेट करने के लिए सीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर बालू को छानने के लिए हम बड़े पोर्ट्स वाले सीव का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बालू से स्टोन्स और बड़े पेबल्स उसमें से निकल के बाहर आ जाए और प्योर बालू हमें मिल जाए। यू वुड हैव ऑल्सो सीन सीव्स बीइंग यूज्ड एट होम। आपने घरों में भी देखा होगा अपने अपने किस तरीके से सीव मम्मी लोग यूज़ करती हैं। योर मदर सेपरेट्स द बिगर पार्टिकल इन व्हीट फ्लोर आटा बाय सीविंग। आटे से बड़े बड़े पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए मम्मा चलनी का इस्तेमाल करती हैं। दैट चलनी इज कॉल्ड एज सीव, ओके। सो सीव इज अ पीस ऑफ मैश हेल्ड इन अ फ्रेम। सिंपली in Hindi it is called as chalni, okay. So what is sieving here? Sieving is a method used to separate the components of a mixture which are of different sizes. So different size के mixture को separate करने के लिए हम sieving method का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर में अगर कंपोनेंट्स दो डिफरेंट साइज के प्रेजेंट हैं, उसे हमें सेपरेट करना है, देन वी विल यूज सीविंग। द फाइन कंपोनेंट्स पास थ्रू सीव। पतला कंपोनेंट, फाइन कंपोनेंट, बारीक कंपोनेंट सीव से पास होके नीचे गिर जाएगा और बड़े बड़े कंपोनेंट, बिगर कंपोनेंट सीव में ही रह जाएंगे। फॉर सेपरेटिंग बिगर पार्टिकल्स इन व्हीट फ्लोर अ सीव विथ फाइन पोर्स इज यूज्ड। व्हीट फ्लोर को साफ करने के लिए, आटे को साफ करने के लिए एक चलनी ऐसी इस्तेमाल की जाती है जिसके पोर्स बहुत फाइन होते हैं, उसमें बहुत बारीक छेद प्रेजेंट होते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स अ सीव विथ बिगर पोर्स इज यूज्ड। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे सीव का इस्तेमाल किया जाता है जिसके की पोर्स बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें से कि हम स्टॉक्स को ग्रेन से अलग करते हैं। अब ये स्टॉक क्या है? स्टॉक को समझने के लिए पहले हार्वेस्टिंग समझिए। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। जब खेत पक जाते हैं, क्रॉप पूरी फसल जब पक जाती है, उसकी कटाई होती है, कट ऑफ किया जाता है। खेत से हम क्रॉप्स को सेपरेट करते हैं बाय कटिंग इट ऑफ। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। और जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो जब कटाई होती है तो ग्रेन्स को निकालने के पहले हम ग्रेन्स नहीं निकालते, पहले हम स्टॉक को अलग करते हैं खेत से। द ग्रेन्स आर एक्चुअली अटैच्ड टू देयर स्टॉक्स विच आर पुट टुगेदर इन बंडल्स। ग्रेन्स किससे अटैच होते हैं? दाने किससे अटैच होते हैं? अपनी स्टॉक से अटैच होते हैं। और उसको फिर कटाई करते वक्त बंडल बना के, उसके स्टॉक्स के बंडल जिसमें ग्रेन्स लगे होते हैं, उसके बंडल्स बना के अलग खेत में रख दिए जाते हैं। हाउ आर ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स इन बंडल्स? अब अगली जो प्रोसेस होगी दैट विल बी सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक। उन डंडियों से दानों को अलग करने की जो प्रोसेस होगी वो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, तो उसे हम कहेंगे थ्रेशिंग। ग्रेन्स और स्टॉक्स को अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 ways। थ्रेशिंग 3 तरीकों से की जाती है। फर्स्ट इज बाय बीटिंग द स्टॉक्स विद द स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। स्टिक से स्टॉक को बीट करके, डंडे से स्टॉक्स को जब हम पीटते हैं, जब फार्मर उसको पीटता है डंडे से, तो सारे दाने उसमें से झड़ जाते हैं और स्टॉक अलग हो जाता है और दाने दाने ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। सेकेंड, बाय अलाउइंग एनिमल्स लाइक बुलक्स और टू ट्रैम्पल द स्टॉक्स and by using machine is the third point. Second point, थ्रेशिंग कैसे की जा सकती है? बुलक
को चला के एनिमल्स, जैसे कि बुलक होता है, बुलक की बॉडी हैवी होती है, तो बुलक के बैक साइड पे या फिर उसकी बॉडी पे एक डंडा बांध देते हैं, बड़ा सा हैवी सा लॉग ऑफ वुड बांध देते हैं, और वो बुलक फिर राउंड 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 उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में चलता रहता है और अपने पीछे उस बड़े से लॉग ऑफ वुड को भी पुल करता रहता है। तो जितने स्टॉक में जितने भी दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो उससे सेपरेट हो जाते हैं, दाने दाने नीचे झड़ जाते हैं और स्टॉक ऊपर रह जाता है। और थर्ड होता है मशीन का यूज करना। सो बाय यूजिंग मशीन ऑल्सो वी कैन सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। मशीन्स जनरली कहाँ पर यूज की जाती हैं? लार्ज फार्म्स में, लार्ज फील्ड्स में, बड़े खेतों में मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। खेत छोटे हैं, जगह छोटी है, तो मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मशीन इज़ नॉट यूज इन द स्मॉल एरिया। उसके लिए तो स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली स्टिक्स से बीट करके हम स्टॉक से ग्रेन सेपरेट कर सकते हैं, या तो फिर बुलक का यूज़ करके स्टॉक्स को ग्रेन से सेपरेट किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज अ मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग में जो लाइटर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर में दो तरह के सब्सटेंस अगर एक हो गए, एक हैवी और एक लाइट, तो आपने कभी सूपा सुना है? सूपा इज़ द करेक्ट वर्ड। एक्चुअली सूपा सबके घरों में कॉमन है, सभी के घरों में पाया जाता है। तो सूपे का इस्तेमाल किया जाता है, विनोअर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम ग्रेन्स को उसके चाफ से सेपरेट कर दें, हस्क से उसको सेपरेट कर दें। लाइटर पार्टिकल को क्या बोला जाएगा? हस्क बोला जाएगा। हस्क जो होता है लाइटर पार्टिकल होता है, ग्रेन्स थोड़ा हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। तो हैवी पार्टिकल्स वो सूपे पे रह जाते हैं, विनोअर में रह जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो उड़ के दूर चले जाके गिरते हैं। विनोइंग क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स। विनोइंग प्रोसेस कौन यूज़ करता है? फार्मर यूज़ करते हैं। किस लिए? हस्क को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए। हस्क लाइटर होता है और ग्रेन हैवियर होता है। हस्क पार्टिकल्स आर लाइटर देन द ग्रेन्स। वाइल विनोइंग करते वक्त द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड्स। और जब विनोइंग की जाती है तो हस्क पार्टिकल लाइटर होता है, हल्का होता है, तो वो विंड जब चलती होती है तो विंड के जरिए वो पार्टिकल दूर जाके गिरता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। और द हैवियर ग्रेन्स फॉल नियर द प्लेस ऑफ विनोइंग। और जहाँ पे विनोइंग की जा रही है वो हैवी ग्रेन वहीं नीचे गिर जाता है और हस्क दूर में जाके चला जाता है, दूर में जाके गिरता है। हस्क इज अ यूजफुल कंपोनेंट। और हस्क यहाँ पे वेस्ट कंपोनेंट नहीं है, वो यूजफुल कंपोनेंट होता है। इट इज़ यूज्ड एज फॉडर। वो फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है, एनिमल्स को फीड कराने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। फॉडर क्या होता है? फॉडर इज़ अ फूड फॉर एनिमल्स लाइक काऊ, बुलक्स, बेफेलो, दे यूज टू ईट फॉडर। तो हस्क को और हम क्या बोलेंगे? हस्क इज अ ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन्स which is very useful and is used as a fodder for the animals, and it is lighter than the grains.